बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई होप ऑल आर गुड। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक 2025 वाली, तो उसमें जो हमारे पास एक्सरसाइज चल रही है वो है 1.3। आज इंशाल्लाह हम इसको 1.3 को वाइंड अप करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है फाइंड अ पोलिनोमियल। हमने एक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी डिग्री वो कह रहा है विद डिग्री 3, विद ज़ीरो, 3 - 2 आयोटा और 2 आयोटा एंड सेटिस्फाई, ये कुछ इस फॉर्म में दिए हुआ है। तो बच्चों ये न्यू क्वेश्चन आया है, पिछली फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन नहीं था। न्यू मेथड है, न्यू मेथड के ज़रिए से ही हल करना है। बुक पे ये लिखा हुआ है पोलिनोमियल, और ये सारा वो हम बताएंगे इंशाल्लाह। आपको अच्छे से गाइडलाइन भी करूँगा कि ये क्या चीज़ होती है। हम इस पर एक पूरी प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि फाइंड अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हमने फाइंड आउट करना है जिसकी डिग्री आपके पास क्या है, 3 है, विद ज़ीरो, यानी कि 3 - 3 आयोटा, 2 आयोटा, और ये वाला हमने एक सेटिस्फाई करना है। तो हाँ जी बच्चों, ये आपके पास एक पोलिनोमियल फॉर्म में दिया हुआ है। जी, पी ऑफ जी इक्वल टू पोलिनोमियल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ए z - z1, z - z2, z - z3, सो ऑन z-zn तक है। अब हमें कहाँ तक चाहिए, हमें 3 तक चाहिए। जो उसने डिग्री कह दी है 3 तक। पी ऑफ जी ए जी कहाँ तक जाएगा, हमें 3 तक चाहिए। तो हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, z-z1, z-z2, z-3 तक, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपके पास z1 की वैल्यू है 3, z2 की ये वाली वैल्यू, z3 की ये वाली वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, z-3, z-z2 था ये वाला माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और z-2 आयोटा ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ये a वैसे, z-3 भी वैसे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, लेकिन ये ज़रा सोचे कि z+2 आयोटा, z-2 आयोटा, यानी कि a+b और a-b। तो डायरेक्ट आप इस तरह भी से भी लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कर दे तो कोई इशू नहीं। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो z² - 4 आयोटा स्केयर है। अब आयोटा स्केयर होता है -1 के इक्वल, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब a z-3 और z² + 4, a वैसे, जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। देखो जी को जी स्केयर तो z³, जी को 4 से तो 4z, अब 3 को जी से तो क्या हो जाएगा, -3z², और 4×3 = 12, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में आ जाए, वो कह रहा है P(1) = z, यानी कि 20। ये जो है 1, ये किसकी जगह आएगा, ये आएगा आपके पास बच्चों, ये एक z की इक्वल है, यानी कि z = 1 है। P(z) था हम पढ़ के आ रहे, तो इस z की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 1, और इक्वल टू कितना होना चाहिए आपके पास, 20, यानी कि इसकी जगह आपने कितना पुट कर देना है, 20। अब चलिए क्वेश्चन में देखिए, P(z) की जगह हम 1 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 1 का क्यूब +4, 1 - 3, 1 का स्केयर -12, ये वैल्यू पुट कर दी। हल करने के बाद, इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास कुछ ये वाली वैल्यू बन जाएगी, इनके प्लस माइनस -10 हो जाएगा। अब P(1) क्या था, वो शुरू में जो मैंने बताया था, P(1) आपके पास 20 है, तो P(1) की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 20 अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ये 10 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो डिवाइड कर दे तो आपके पास 0 कैंसिल, तो 2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू -2। अब ये जो a की वैल्यू -2, ये किस में पुट करनी है बच्चों, ये a इधर पुट करना आपने, P(z) a की जगह -2, ये सारा अंदर वैसे का वैसे, फिर -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2 पुट कर दिया। अब -2 को सबके साथ तरतीब से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -2z³ -8z, और माइनस और माइनस +3 to 6z, माइनस और माइनस +24। इसको रीअरेंज कर ले तो आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो जी तो बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब कितनी आपके पास है, 4 डिग्री, यानी कि 4 तक जाना हमने। 2 आयोटा, -2 आयोटा, 1 और -1, और ये हमने एक सेटिस्फाई करनी। देखिए z1, z2, z3, z4 तक जाना हमने। सो आप लिख रहे ना, एंड तक वो कोई इशू नहीं है, वो आपके पास एक पोलिनोमियल बन जाएगी।
लेकिन हमने लिखना कहाँ था कि 4 तक जो उसने क्वेश्चन में कहा है। Z1 की जगह क्या हो जाएगा 2 अयोटा, Z2 की जगह ये वाली, Z3 की जगह ये वाला और Z4 की जगह ये वाला। देखिए यहाँ पे Z माइनस 2 अयोटा हो गया, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये ऑलरेडी प्लस था तो माइनस ही होगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कुछ इस वाली फॉर्म में बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों Z माइनस 2 अयोटा, Z प्लस 2 अयोटा, a माइनस बी, a प्लस बी, सेम इस तरह इधर भी है। तो आप इनको a का स्केयर माइनस बी वाला स्केयर बना लें, इनको भी और इनको भी। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी जी स्केयर प्लस 4 जी स्केयर माइनस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। देखिए जी स्केयर को जी स्केयर से मल्टीप्लाई करें Z4, जी स्केयर को 1 से, ये वाला आ जाएगा, फिर 4 जी स्केयर और माइनस 4, ये वाली फॉर्म बन गई। अब इसको रीअरेंज कर ले, Z4 यानी कि ये भी जी स्केयर था, ये भी जी स्केयर था, तो 4 में से 1 निकाल दे 3z और माइनस 4, यानी कि ये P ऑफ Z आ जाएगा आपके पास, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए हमारे पास ऊपर क्या उसने सेटिस्फाई किया कि Z की जगह आपने क्या पुट कर देना है, ये आपके पास है Z की जगह आपने 2 पुट करना, और इक्वल टू आपके पास कितना 240, यानी कि P ऑफ Z, यानी कि जब आप 2 पुट करेंगे देन आपके पास कितना होगा, और 240 के इक्वल होगा। तो बच्चों अब देखिए P ऑफ 2 यानी कि जहाँ जहाँ Z है वहाँ पे आपने 2 पुट कर देना। देखिए इधर Z था, इधर भी 2, इधर भी 2, ये वैसे ही आ जाएगा। इनको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब P ऑफ 2 किसके इक्वल था, वो ऑलरेडी उसने बताया 240 के इक्वल था। तो P ऑफ 2 आ जाएगा आपके पास 240 और इक्वल टू का आपके पास A24। ये इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड, ये सारा इससे कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, वो 10 आंसर आ जाएगा, A की वैल्यू 10। अब A की वैल्यू 10 कहाँ पे पुट करनी है बच्चों, ये जो इक्वेशन 1 बनाई थी हमने इसमें A की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 10 इधर आ जाएगा, Z4 प्लस 3Z स्केयर माइनस 4। अब 10 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 10Z4 प्लस 10 को 3 से 30 और 10 को 4 से 40 आ जाएगा। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर था। बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं जी। तो बच्चों लास्ट पार्ट है फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब 4 है, 4 तक लेके जाना है, लेकिन हमारे पास आगे दिए हैं जो उसके डिग्री यानी कि पॉलिनोमियल दिया है वो है 4 माइनस 4 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा, और ये P ऑफ 2 इक्वल टू 72 तक है। अब देखिए वहाँ हमने 4 तक लेके जाना है, लेकिन आप इस तरह n तक लिख ले, एक पॉलिनोमियल वाली फॉर्म बन जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हमने 4 तक लेके जाना है। अब Z माइनस Z1 की जगह 4, Z2 की जगह ये वाला, Z3 की ये, और Z4 की जगह ये वाला। सिंप्लीफिकेशन कर लिए, वैल्यू पुट कर दी, ये माइनस था ये प्लस था, एक साइड पे कर लें, ये बाहर माइनस अंदर साइन चेंज, ये बाहर माइनस अंदर साइन चेंज, ये तो हो जाएगा Z माइनस 4Z प्लस 4, यानी कि A माइनस बी A प्लस बी, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ से देखो Z माइनस 1 एक साइड पे, माइनस अयोटा एक साइड पे, Z1 एक साइड पे और प्लस अयोटा एक साइड पे, तो ये भी एक फार्मूला बन गया। देखिए A माइनस बी A प्लस बी, तो इसको भी आप लिख सकते हैं A का स्केयर माइनस B का स्केयर, ये तो चल रहा है हमारे पास। तो इसको पहले ओपन करते हैं। देखिए A माइनस बी का स्केयर, A का स्केयर प्लस B का स्केयर माइनस 2AB, और माइनस अयोटा स्केयर, Z का स्केयर माइनस 2, ये प्लस 1, और माइनस अयोटा स्केयर माइनस 1 की इक्वल होता है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये वाली फॉर्म बनेगी। अब इधर से ये वाला हमारे पास वैसे का वैसे ही आ रहा है। अब अंदर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए Z स्केयर को Z स्केयर से Z4, फिर Z स्केयर को इससे, और Z स्केयर को इस वाले से, फिर 16 को इस वाले से, 16 को 2 से, फिर 16 को 2 से। इस सारे को रीअरेंज करने के बाद कुछ ये वाली इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब क्या करना, P ऑफ 2 72, वो कहाँ से, वो क्वेश्चन में गिवन है P ऑफ 2 आपके पास 72, 2 Z की जगह आपने क्या पुट करना है, वो है 2 पुट करना है। देखिए जहाँ पे Z है वहाँ पे आप 2 पुट कर दें, तो इधर भी 2 का 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2 का क्यूब माइनस 14 2 का स्केयर प्लस 32 2 आ जाएगा माइनस 32। वैल्यू आप पुट कर दी, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास कुछ ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब P ऑफ 2 किसके इक्वल था 72, वो हम ऑलरेडी पुट करते आ रहे हैं, ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, तो आपके पास ये आ जाएगा 3, तो A की वैल्यू आपके पास -3। अब ये -3 किस में पुट करनी, वो जो इक्वेशन 1 हमने बनाई थी उसमें पुट कर देनी। देखिए यहाँ पे अप्लाई कर दी,
तो क्या हो जाएगा, ए की जगह -3, बाकी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब -3 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें, -3 की पावर -3 जी की पावर 4, माइनस और माइनस प्लस, 3 2 आर 6। अब 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें 42 हो जाएगा, फिर 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3 चल रही थी वो कंप्लीट आउट हुई, वाइंड अप हुई। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।